क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 23 साल की उम्र में एक ऐसा नौजवान देश के लिए फांसी चढ़ गया जिसके पास न कोई हथियार था न सेना, बस एक कलम, एक सपना और आज़ादी के लिए जलता हुआ जुनून। आज 1 जुलाई 2025 है और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको रुलाएगी भी और गर्व से भर देगी। इस चैनल की पहली पेशकश कलम के सिपाही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अमर गाथा। भगत सिंह का जन्म लायलपुर, अब पाकिस्तान में हुआ। बचपन से ही जलियांवाला बाग का असर उनके दिल पर पड़ा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारा लगाया। उन्होंने किताबों को हथियार बनाया और एक विचारधारा को जन्म दिया। इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं था, वो चेतना थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका लेकिन किसी को मारा नहीं। मकसद था आवाज उठाना, सुनो हम क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी, पूछताछ और अदालत का नाटक। हम अदालत को नहीं, देश को जवाब दे रहे हैं। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, समान अधिकार की मांग। भारतीय कैदियों को सम्मान चाहिए था। अंग्रेज डर गए। भगत सिंह का चेहरा पूरी दुनिया में वायरल हो गया। एक जेल के अंदर बैठा लड़का एक पूरी हुकूमत को हिला गया। 23 मार्च 1931 रात के अंधेरे में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। तीनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। आखिरी शब्द थे इनकलाब जिंदाबाद। जो मरते हैं देश के लिए वो कभी मरते नहीं। क्या आज हम उस बलिदान को याद रखते हैं? भगत सिंह कलम के सिपाही थे, आज हम भी हो सकते हैं। क्या आपने आखिरी बार देश के लिए कुछ लिखा, बोला या किया? यह चैनल इस पीढ़ी को जागरूक करने के लिए है ताकि फिर कोई भगत सिंह पैदा ना हो, बल्कि हर युवा खुद भगत सिंह बन जाए। अगर आपकी आंखों में नमी है और दिल में गर्व तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये क्रांति की शुरुआत है। हर दिन एक नया अध्याय, हर दिन एक नई प्रेरणा। आपका अपना देशभक्ति चैनल। वो सिर्फ 23 साल का था। उसकी जेब में ना बंदूक थी ना पैसा, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था और आंखों में जलता था सपना आजाद भारत का। और आज हम उसी वीर को याद करने आए हैं जिसने मौत को भी क्रांति में बदल दिया, जिसने अपने लहू से भारत की मिट्टी को सींचा। आज 1 जुलाई है और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी वीडियो श्रृंखला जो हर भारतीय को उसकी जड़ों से जोड़ देगी। आप देख रहे हैं कलम और खून से लिखी गई आज़ादी की गाथा। 1907 में लायलपुर, अब पाकिस्तान में जन्म। घर में क्रांति का माहौल। पिता, चाचा सभी स्वतंत्रता सेनानी। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग के नरसंहार ने झकझोर दिया। खेतों में खेलते खेलते मिट्टी में तिरंगा गाड़ना, अंग्रेजों को भगाना खेल नहीं मिशन था। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, भगत सिंह देशभक्ति से खेलते थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई, वही क्रांति का विस्तार। किताबों में डूबे रहना, मार्क्स, लेनिन, मोलियर पढ़ना। HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक
एसोसिएशन में शामिल हुए। विचारधारा सिर्फ आज़ादी नहीं, समाजवादी समानता वाला भारत। भगत सिंह के पास बंदूक नहीं थी, पर शब्दों में आग थी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना, पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद की मदद, भागते समय अंग्रेजों को चकमा देने के लिए भगत सिंह ने अपना हुलिया ही बदल डाला। ये कोई साधारण बदला नहीं था, ये चेतावनी थी। अब भारत जाग चुका है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली असेंबली में बम फेंकना कोई घायल नहीं किया, बस धमाका किया कि सुनो हम क्या कहना चाहते हैं। नारा इनकलाब जिंदाबाद पहली बार संसद में गूंजा। गिरफ्तारी, लेकिन भागने की कोशिश नहीं। उन्होंने खुद को देश के हवाले कर दिया। हम भागने नहीं आए, हम आपके कानूनों को चुनौती देने आए हैं। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव, भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास की भूख हड़ताल 63 दिन तक। जतिन दास की मृत्यु, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस क्रांति को छापा। भगत सिंह अब एक विचार बन चुके थे, जेल की सलाखों के भीतर बैठा हुआ हीरो जिसने खाना छोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकें। 23 मार्च 1931 की रात 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय समय से पहले फांसी दी गई। तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए हंसते हंसते मौत को गले लगाया। इतिहास गवाह है, जो मौत को गले लगाते हैं उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। आप भगत सिंह की मौत पर आंसू बहा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके सपनों को नहीं जीते तो क्या वो शहादत बेकार नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छू गई तो इसे सिर्फ देखिए मत, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनेंगे, नई पीढ़ी तैयार होगी। क्या आपने कभी सुना है एक 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, सिर्फ इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां आज़ादी की हवा में सांस ले सके? आज 1 जुलाई 2025 है और हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां वीरता सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी जाती थी। यह कहानी है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, 3 दोस्तों की जिन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं दी बल्कि पूरे देश को जगाया। जन्म 28 सितंबर 1907, लायलपुर, अब पाकिस्तान। परिवार में क्रांति की परंपरा, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ने दिल दहला दिया। 12 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल बैग उठाते हैं, भगत सिंह ने मिट्टी उठाई और कहा, मैं इसे आजाद कराऊंगा। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ाई, विज्ञान और इतिहास में रुचि, किताबें मार्क्स, लेनिन, थॉमस पेन से प्रभावित। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। भगत सिंह ने बंदूक की जगह कलम से वार करना सीखा था। उनका नारा था, क्रांति सिर्फ खून से नहीं, दिमाग से भी आती है। साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाला जी की बर्बर पिटाई, 17 नवंबर 1928 लाला जी की मृत्यु, बदले में 17 दिसंबर को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या की। यह बदला नहीं था, यह न्याय था। जब कानून गूंगा हो जाए तब इंसान को आवाज बननी पड़ती है।
8 अप्रैल 1929 दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बिना किसी को मारे। मकसद अंग्रेजों को सुनाना कि हम जिंदा हैं, गिरफ्तार हुए पर भागे नहीं। उन्होंने बम फेंका नहीं था, एक गूंगे शासन को झकझोरने के लिए धमाका किया था। जेल में भारतीयों और अंग्रेज कैदियों में भेदभाव। भगत सिंह और अन्य कैदियों ने 63 दिन की भूख हड़ताल की। जतिन दास की मृत्यु ने देश को झकझोर दिया। भगत सिंह का शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। जेल में लिखे उनके विचार, मैं नास्तिक हूँ, क्रांति क्या है, धर्म और राष्ट्र। उन्होंने लिखा, मैं इस उम्मीद से मर रहा हूँ कि मेरी शहादत भारत को वह भारत बनाने की प्रेरणा देगी जिसका सपना हमने देखा था। समय से पहले फांसी देने का आदेश। 7:30 बजे रात तीनों वीरों ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा। अंतिम